बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 9th ऑफ जुलाई है। आज की मार्केट कैसी रही उसका ओवरव्यू लेते हैं और फिर आज की पिक्स की तरफ चलेंगे। पहले हम देखते हैं कि आज की मार्केट 1,32,000 पॉइंट्स के ऊपर एंड हुई है। नेगेटिव आज क्लोजिंग हुई है 826 पॉइंट्स के साथ। परसेंटेज में देखा जाए तो 0.62 बनता है। हाई आज का रहा 1,33,000, जबकि लो की बात की जाए तो 1,32,000 रहा। मार्केट परफॉर्मर्स में आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स में टीपीएलपी, कॉसम, पीआईए, सीएलए और टीबीएल, हेस्कॉल वगैरह दिखते हैं हमें। हम सर्किट ब्रेकर्स को भी देख लेते हैं। आज के सर्किट ब्रेकर्स में हमारे पास जीएडीटी यानी कि गडून टेक्सटाइल एक बार फिर से दिखता है हमें। जेकेएसएम है, यहाँ पे एलपीजीएल है और एमक्यूटीएम है। इसके अलावा हमारे स्पेल का जो एनालिसिस था कि स्पेल हमें जल्द अपवर्ड मूव दिखाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप हुआ है और हमारा काफ़ी हद तक टारगेट ऑलरेडी मीट हो चुका है। हमारा टारगेट्स क्योंकि स्विंग ट्रेड का होता है तो इसमें अच्छे पॉइंट्स गेन होते हैं। अब हम आ जाते हैं हीट मैप की तरफ। हीट मैप पे देखा जाए तो आज काफ़ी एरिया हमें रेड नज़र आ रहा है, जैसे कि पहले बात हुई कि मार्केट नेगेटिव एंड हुई है और काफ़ी स्टॉक्स ने जो है लूज भी किए हैं वॉल्यूम्स। यहाँ पे KEL देख सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में PIBTL, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC है और टेक्सटाइल एंड वीविंग के अंदर हमें यूसुफ वीविंग दिखता है। रिफाइनरी में सिनर्जी है। इसके अलावा BOP वॉल्यूम के साथ आज फिर लीड कर रहा है। BOP काफ़ी टाइम से हमें कमर्शियल बैंक के अंदर लीडिंग वॉल्यूम्स के साथ नज़र आता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में PTC दिखता है और सीमेंट सेक्टर फिर आज रेड है। देख सकते हैं आपके करेक्शन का सा मॉल नजर आया है हमें मार्केट के अंदर, लेकिन जो स्टॉक्स फर्म स्टैंड कर रहे थे और जिनके स्ट्रक्चर्स पूरे हो रहे थे उन्होंने परफॉर्म भी किया है, जैसे स्पेल उसकी एक एग्जांपल हो सकता है। अब आते हैं KSE 100 के एनालिसिस की तरफ। KSE 100 का चार्ट हम जैसे कि हमेशा इसका एनालिसिस या ओवरव्यू करते हैं एक शुरू में। ये हमारी एक चैनल फॉर्मेशन है जिसके अंदर हायर हाई और हायर लोज प्राइस लगा रही थी हमारे। जब इसने ब्रेक किया था तो ये हमारे पास टारगेट था शॉर्ट टर्म का जो हमने रखा था, उसको इसने मीट किया है। कल इसने एक ये रेड कैंडल फॉर्मेशन की थी और उसके बाद आज फिर एक रेड कैंडल है करेक्शन की। अब इसको थोड़ा सा समझे, अगर हम कैंडल्स को भी समझे तो उससे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प होती है कि अगली मूव क्या हो सकती है मार्केट की, क्योंकि होता तो सारा प्रोबेबिलिटी पे ही है। हम थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर। तो जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है वो इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर था, यानी कि मार्केट की आज की करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड थी। अब भी जो है देखें तो आज की कैंडल जो ये रेड फॉर्म हुई है ये एक कंफर्मेशन है एक तरीके से, एक हमें नया इनसाइट दे रही है मार्केट की अगली मूवमेंट की तरफ। और वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इन 3 कैंडल्स को एक साथ देखें तो ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है और ये एक डाउनवर्ड की इंडिकेशन होता है। हम इसको मजीद देखें तो यहाँ पे मैंने एक फिब प्लॉट किया हुआ है। फिब का ये 1 का जो 100 जिसको कहते हैं कुछ लोग, वो लेवल जो होता है ये उधर तक आके आई थिंक करेक्शन कर सकता है। उसके बाद हमें पॉजिटिव जो है अपवर्ड मूव दिखा सकता है। हमारा चैनल का टोटल टारगेट इसने अभी तक मीट नहीं किया है, विच वॉज अराउंड 138 to 140। ये वाला टारगेट अभी हमारा मीट नहीं हुआ है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये 100 के लेवल तक करेक्शन दिखा सकता है और फिर अपवर्ड जाए, लेकिन ये सारी प्रोबेबिलिटी की बात है जैसे पहले भी बात हुई। और ये है कि ये चैनल के ऊपर भी सपोर्ट लेने आ सकता है, तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली देखा गया है वो ऐसे होता है कि थर्सडे की मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन या फिर आप कह लें एक मिला जुला रुझान होता है। फ्राइडे की क्लोजिंग जो है अच्छी होती है, तो यही मैं इस बार के लिए भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप लोग अपना कोई एनालिसिस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज की टेक्निकल एनालिसिस जिनके ऊपर हमने करना है वो स्टॉक्स की तरफ। तो इस पहल के अंदर हमारे पास अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन थी हायर हाई और हायर लोज के साथ। यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन थी जो हमने वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ की थी। 2 दफ़ा हमें कंफर्मेशन दे चुकी थी, ये 3rd कंफर्मेशन थी इसकी। और 4th वाली जो अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। कैंडल भी हमारे पास मारूबूजू कैंडल है जो कि बहुत अच्छी कैंडल होती है, विदाउट विक्स होती है और ग्रीन में है।
तो हमारे पास हमारे टारगेट्स वैलिड हैं। पहले 53 है और फिर चैनल का टॉप होगा विच इज़ अराउंड 56। तो इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और एक अच्छी ट्रेड को अवेल करें। नेक्स्ट होगा हमारे पास माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी की मैंने थोड़ी वीडियोस पहले भी बात की थी और माड़ी की थोड़ी सी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक चैनल फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये जो मिड में आप लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन की भी कंफर्मेशन मिलती है। ये जो कैंडल्स बाहर हैं ये हमारे पास वॉर कंडीशंस के डेज की हैं। ये भी ईरान और इसराइल के जो मामला थे उन दिनों की हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल फॉर्मेशन है। इसने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया है। मैंने आपसे कहा था कि ये 662 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए, इसे नहीं किया, बल्कि ये चैनल के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है। कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं कि माड़ी कब परफॉर्म करेगा। तो इंशाल्लाह सून जो है कर सकता है। इसकी न्यूज़ भी ऐसी हैं। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन के अंदर भी है। यहाँ से इसका एक टच मिलता है और यहाँ पे दूसरा। अब होपफुली ये इसके सपोर्ट लेने के बाद इस ट्रायंगल को ब्रेक कर दे। हमारे टारगेट्स स्टिल वैलिड हैं। तो अगर इन केस ये नीचे भी जाता है तो आप इसके अंदर DCA कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स अभी काफ़ी लो हैं। लेकिन जो ओवरऑल सर्कमस्टांसेस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो हमें यही इंडिकेट करता है कि थोड़े ही टाइम के अंदर माड़ी अच्छे गेन दे देगा आपको इंशाल्लाह। अब आते हैं आज के थर्ड स्टॉक की तरफ जो हमारे पास होगा कॉसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। यहाँ पे सिंपली एक चैनल फॉर्मेशन है जिसके हमें यहाँ पे 4 टचेस मिल चुके हैं। ये थर्ड था हमारे पास और ये लास्ट वन फोर्थ हो गया। ये अगेन वही वॉर कंडीशन वाली कैंडल है। ये भी इसको हमने इसलिए निगलेक्ट किया है। हमें यहाँ पे टचेस मिल गए हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई है। वॉल्यूम्स अगेन जो हम सबसे पहले देखते हैं वो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम इधर आया है। तो इतने अच्छे वॉल्यूम के ऊपर इसने यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्म की है। इसको 6.65 से 6.67 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। हम इस एरो के हिसाब से चलें तो ये हमें चैनल का टॉप दिखाएगा 7.24 तक और ये भी एक्सीड करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होना चाहिए 8.24 का। तो इसके अंदर भी आप अपनी ट्रेड प्लान करें एज पर योर एनालिसिस। ये आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फोर्थ और लास्ट जो होगी वो ठट्टा सीमेंट कंपनी होगी। ये भी सेम लाइक बिफोर एक चैनल फॉर्मेशन में है। यहाँ से अपर ट्रेंड लाइन का हमें टच मिला, यहाँ से सेकंड टच मिला और नीचे इसके सपोर्ट पे देखा जाए तो यहाँ हमें सेकंड टच मिलता है। ये एक लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन में था। यहाँ लोअर हाई बनाया इसने और फिर यहाँ पे से इसने ट्रेंड को अपने स्विच कर दिया है। यहाँ से देखा जाए तो ये एक इसने हायर लो फॉर्म किया है, ये हायर हाई की तरफ है। तो ये स्विच करके हमें एक अपवर्ड चैनल दिखा सकता है। वॉल्यूम्स इसमें भी अच्छे हैं। इंडिकेटर्स को भी इसमें देख लेते हैं। कैंडल भी आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल भी अच्छी है हमारे पास जो चैनल का ब्रेकआउट दिया है इसने। उसके अलावा हम इंडिकेटर्स देखने वाले थे, इंडिकेटर्स को चेक कर लेते हैं। 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज दोनों ही इस कैंडल को सपोर्ट दे रहे हैं। 10 डेज मूविंग एवरेज जो है वो अबव है 20 डेज मूविंग एवरेज के। मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी एक हमें ऊपर की इंडिकेशन दी है। यहाँ पे ब्लू लाइन हमें अबव दिख रही है और अपवर्ड ही पॉइंट कर रही है। ये SI भी हमें ऊपर की इंडिकेशन दे रहा है। स्टॉकास्टिक को देखा जाए तो उसमें भी सेम लाइक मैकडी हमारे पास ऊपर की इंडिकेशन है। ब्लू लाइन अगेन हमारे पास अबव की इंडिकेशन है। तो ठट्टा सीमेंट का हम शॉर्ट टर्म का टारगेट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें टारगेट मिलता है अराउंड 218 to 220 का। यहाँ पे एक आवरली के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। आवरली चार्ट पे मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एग्जैक्टली ये 3 आवर्स के चार्ट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मौजूद है। इस तरीके से ये हमारे पास कप बनता है और ये कप का हैंडल बनता है। ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अगला लेवल हमारे पास कप की डेप्थ होगी विच इज़ 217 अराउंड। अब 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, 1 आवर के चार्ट पे भी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। वॉल्यूम स्टिल मेंटेन है लेकिन एक बात जो देखने की वो ये है कि यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं विक कितनी बड़ी फॉर्म की, यानी कि बायर्स ने प्राइसेस को यहाँ तक ले जाने की कोशिश की बट सेलर्स उसको अगेन नीचे ले आए। तो ये वाली बात देखने की होती है। आपने देखना है कि इस प्राइस को मेंटेन करके चले तो फिर इसके अंदर आपने एंट्री लेनी है और फिर अपने टारगेट तक जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। हैंडल का शॉर्ट टर्म टारगेट लें तो हमारे पास बनता है
203 का। यहीं से प्राइजेस ने लास्ट टाइम भी जो है रिजेक्शन ली थी। आप 203 का टारगेट को अवेल करें और चाहे तो इसमें स्टे करें 217 से 220 तक के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।